अ, ऐसे नहीं कहा है, उसने ऐसे कहा है। चॉइसेस को देख के पता लगता है कि पैरेलल में तो है ही है। हियर इज ए प्लेट, हियर इज ए प्लेट। एक ही कैपेसिटर बना, दो प्लेट, एक ही कैपेसिटर बना, ऐसे कह रखा है। एक ही, दो प्लेट लेके एक ही कैपेसिटर बना, कैपेसिटेंस रहा सी, ऐसे नहीं कह रखा है। नौ, तीन प्लेट लिया, तीन प्लेट लिया, वन टू थ्री, तीन प्लेट लिया, वन टू थ्री। नौ, अब कितने कैपेसिटर बना, तो ये साइड हो गया पॉजिटिव। नौ, खींच के रखा इलेक्ट्रॉन को इधर को। नौ, खींच के रखा इलेक्ट्रॉन को। अब कितने कैपेसिटर्स बना, आमने सामने पॉजिटिव नेगेटिव, एक रहा ये, एक रहा ये, तो तीन लेने से कितना बना, दो कैपेसिटर बना। नहीं, अब चार लेके देखते हैं, कहा कि प्लेट को ऐसे ही रखा है, कैपेसिटर बना के नहीं रखा है। अब चार प्लेट लिया, एक रहा ये, एक रहा ये, एक रहा ये, एक रहा ये, चार प्लेट लेके कितने, ऐसे ही प्लेट, ये प्लेट इसमें जो डिस्टेंस है ये, और इसमें वही है, इसमें वही है, ऐसे लगा है, कह रखा है। नौ, अब कितने कैपेसिटर्स बने, अब कितने कैपेसिटर्स बने, नौ, अब कितने कैपेसिटर्स बने बोलो जरा। नहीं, तीन कैपेसिटर्स बने, अब बने तीन कैपेसिटर्स, वन टू, वन टू थ्री। ठीक है, चार प्लेट लेके बना, अब बना थ्री कैपेसिटर्स। तो जितना नंबर ऑफ प्लेट्स ले रहे हो, नंबर ऑफ प्लेट्स जितना ले रहे हो उससे एक कम कैपेसिटर बनता है। ऐसे ही प्लेट्स को ऐसे ही रखा है, ऐसे नहीं रखा है, ऐसे एक, ऐसे नहीं है। सो एन नंबर ऑफ लिया तो एन माइनस वन कैपेसिटर्स बना, और पैरेलल में तो एन माइनस वन इंटू सी, एन माइनस वन इंटू सी, एन माइनस, एन माइनस वन इंटू सी। नाउ, नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, नाउ सिमिलर क्वेश्चन जेई में था, सॉरी नीट में था। क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। 2008, 2008 जेईई। नाउ लुक, 2025 में सिमिलर था। नाउ लुक, a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance 9 picofarad। यही रहा एक प्लेट, यही रहा एक प्लेट, प्लेट के बीच में डिस्टेंस को डेरिवेशन में क्या लिया था, डी लिया था, यहां से यहां तक को डी लिया था। अभी एयर है, कहा कि अब जो कैपेसिटेंस है, अब जो कैपेसिटेंस है उसको कहा सी, 9 पिकोफेरेड, 9 पिकोफेरेड। आंसर को भी पिकोफेरेड में दे रखा है, इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पहले डिस्टेंस डी था, एयर था, जो कैपेसिटेंस है 9 पिकोफेरेड। अब ध्यान से सुनना। नाउ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फील्ड विथ टू डाइलेक्ट्रिक्स। इसके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया। वन डाइलेक्ट्रिक हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, मीन्स एक का के रहा 3, एंड थिकनेस, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है उसका थिकनेस है d/3।
और जो सेकेंड डाइलेक्ट्रिक डाला उसका के है, के दे रखा है 6 और उसका थिकनेस है 2d/3, 2d/3। अब जो नया कैपेसिटेंस हुआ वो कितना हुआ, यहां से यहां तक रहा d, इतना भर दिया, ये रहा d/3 यहां से यहां तक, तो बाकी यहां से यहां तक कितना बचा, d - d/3, d - d/3 रहा 2d/3, और ये वाला भर दिया एक अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका के है 6, इसको 6 से भरा, इसको 3 से भरा। ठीक है, अब जो नया कैपेसिटेंस है वो बताओ कितना हुआ। नहीं, जैसे कल कराया था ऐसे ही करो, जैसे कल कराया था ऐसे ही करो। अभी कितने कैपेसिटर्स हैं, 2 हैं, दोनों सीरीज में हैं या पैरेलल में है? कल नहीं कराया था, दोनों सीरीज में हैं। पहले किसको कहता था 9 पिकोफैरेड, जब कुछ नहीं भरा हुआ था, कुछ नहीं भरा हुआ था मीन्स एप्सिलॉन नॉट a/d को 9 पिकोफैरेड कहा नहीं, पहले समझो जरा, नहीं कर पाओ। नाउ लुक, इतने पोर्शन का, इतना पोर्शन का यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 2d/3। इतना पोर्शन 6k से भरा हुआ है, ये 3k से भरा हुआ है। इतने पोर्शन का कैपेसिटेंस ऐसे क्या होगा बोलो, एप्सिलॉन नॉट a/d की जगह क्या लिखोगे, 2d/3, 3 ऊपर चला गया, यही कहोगे। ये फिर 6 से भरा हुआ है, तो इंटू 6, तो इतने पोर्शन का कैपेसिटेंस यही हो गया। कितना हुआ, 9 एप्सिलॉन नॉट a/d। पहले इतने को यही कहता था, ठीक है। अब इतना पोर्शन का ये अगर नहीं भरा हुआ है, इसका कितना होगा बोलो, एप्सिलॉन नॉट a/d की जगह क्या लिखोगे, d/3, d/3, 3 ऊपर आ गया। फिर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 से भरा है, सो इंटू 3, तो ये हो गया 9 एप्सिलॉन नॉट a/d। ठीक है, मीन्स इसका जितना है इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही है। ठीक है, नाउ पहले जो था एप्सिलॉन नॉट a/d को क्या कहा था, 9 पिकोफैरेड। एप्सिलॉन नॉट a/d रहा 9 पिकोफैरेड, तो 9 इंटू 9 81 पिकोफैरेड। ये भी रहा फिर ऐसे 81 पिकोफैरेड, तो इतने का रहा 81 पिकोफैरेड, इतने का रहा 81 पिकोफैरेड, दोनों सीरीज में रहा। ये जितना वो उतना, ये जितना वो उतना, तो फिर कितना हुआ, ये जितना 9 ये भी उतना, दोनों सीरीज इक्वल है, तो कितना होता था c/2, तो रहा फिर 81/2, नहीं 81/2। ठीक है, तो क्या हुआ 40.5। क्लियर, समझाया नहीं, दोबारा करूं। नाउ दोबारा देखो, नाउ लुक, नाउ ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पॉजिटिवली चार्ज दिस प्लेट,
ये था नेगेटिवली चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d था, इसका कैपेसिटेंस क्या था, इप्सिलॉन नॉट a बाई d, यही था। नाउ कह रखा है इसी का, जब इसमें एयर है, इसका कैपेसिटेंस यही है, ये रहा 9 पिकोफैरेड। कहाँ इसी को डाइलेक्ट्रिक में भरा, एक डाइलेक्ट्रिक में नहीं भरा, दो डाइलेक्ट्रिक में भरा। एक डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, d/3, तो बाकी कितना बचा, कहा इतने को 2d/3 को एक अलग डाइलेक्ट्रिक से भरा। ये जो भरा डाइलेक्ट्रिक, ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 3, इसका k रहा 3 और इसका k रहा 6। कहा अब जो नया कैपेसिटेंस बना, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या है, नहीं नाउ सिर्फ इतने का अगर डाइलेक्ट्रिक से नहीं भरा है, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कितना होगा, इप्सिलॉन नॉट a बाई d की जगह लिखा 2d/3, 3 ऊपर आ गया, पर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 6 से पूरा भरा हुआ है, तो हो जाएगा इंटू 6 टाइम्स। सो तो कितना हो गया, 9 इप्सिलॉन नॉट a बाई d। इतने को 9 पिकोफैरेड कहता था, ये उसका 9 टाइम्स है, तो ये फिर कितना हुआ, 81 पिकोफैरेड इतने का। ये जो है अगर डाइलेक्ट्रिक से नहीं भरा है, ऐसे खाली है, इसका कितना होगा, इप्सिलॉन नॉट a, d की जगह क्या लिखोगे, d/3, 3 ऊपर आ गया, फिर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 से भरा है, जो डाइलेक्ट्रिक में भरा है डाइलेक्ट्रिक, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, तो फिर इंटू 3, तो ये भी हो गया 9 इप्सिलॉन नॉट a बाई d। इप्सिलॉन नॉट a बाई d यही था, तो 9 इंटू 9, ये रहा फिर 81 पिकोफैरेड। तो इतने का रहा 81, इतने का रहा 81, दोनों सीरीज में ही है, दोनों को अलग कर देता हूँ, दोनों सीरीज में ही है, ये 81 पिकोफैरेड, ये भी रहा 81 पिकोफैरेड। जो दो अब सेम होते थे फिर कितना होता था, c/2, तो 81/2 दैट इज 40.5, दैट इज 40.5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहीं पे एक एक्स्ट्रा कर देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ, नहीं शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ कैपेसिटर्स। नाउ लिख शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ कैपेसिटर्स। नाउ लिख, अब देखो कितने कैपेसिटर से, मैंने कहा सारे इक्वल हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सी 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 यहीं पे लगा हुआ है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है, c/5। ये 5 ऐसे ना लगा के इसके बदले में कि इतना लगाओगे यहीं पे, वो भी उतना ही चार्ज खींचेगा। अब ऐसे लगे हुए हैं ना, अब चार्ज क्या होगा बोलो, Q इज इक्वल टू चार्ज कितना होगा, चार्ज के फॉर्मूले बिल्कुल शुरू से कैपेसिटर नहीं कर रहा, Q इज इक्वल टू सी भी, हुई सी भी, सी इक्विवेलेंट कितना है, इंटू वी, CV/5। अब इस पे, इस प्लेट में इतना पॉजिटिव है, इस पे उतना नेगेटिव है, इसमें सीरीज में चार्ज सेम होता था ना, तो ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव।
इस प्लेट में कितना चार्ज है? सीबी बाई, इसमें कितना चार्ज है? अरे कैपेसिटर जब शुरू से कराया, इसमें जितना चार्ज पॉजिटिव, इस पे उतना नेगेटिव ही था। इसमें कितना चार्ज है? इसमें कितना नेगेटिव चार्ज है? इसमें कितना पॉजिटिव है? इस पे, इस पे, इस पे, इसमें, इसमें, तो यही रहा चार्ज। अब यहां से लेके यहां तक ऐसे तार जोड़ दिया, ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ये पॉइंट जो पोटेंशियल है वही है, तो ये बला बेकार हो गया, इसके इस तरफ ये बला खराब हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। अब कितने कैपेसिटर्स रह गए? अब इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है? अब चार्ज क्या होगा? सी बाई CB/4, ठीक है। अब पहले ज़्यादा चार्ज था, अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा है, तो एक शॉर्ट सर्किट होने से चार्ज बढ़ गया। अब इसमें कितना चार्ज है? इसमें, 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 इस पे, क्लियर, ठीक है। नौ, 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 इससे पहले ही था, जब ऐसे था चार्ज था, ये यहां जोड़ने से ये खराब हुआ, अभी चार्ज कितना आया? CB/4। कहा यहां से नहीं तार जोड़ा, यहां से यहां जोड़ दिया तार। अब कौन से दोनों खराब हो गए? ये दोनों। तो अब कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो गया? इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तो अब चार्ज कितना हो गया? CB/3। अब इस पे चार्ज कितना है? इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, ना, पहले ही था, एक करने से ही हुआ बाद में सब। सो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो जैसे जैसे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, चार्ज इज इंक्रीजिंग, नहीं, नाउ चार्ज इज इंक्रीजिंग। अब यहां से यहां जोड़ दिया, ठीक है। अब बोलो चार्ज कितना हुआ? इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो गया C/2। अब चार्ज होगा, क्यू था C इक्विवेलेंट इंटू V, CB/2, और बढ़ गया, हो गया। क्लियर अबाउट शॉर्ट सर्किटिंग, नहीं, ठीक है। नाउ, नाउ नेक्स्ट, नाउ, नाउ नेक्स्ट, नाउ, नाउ लुक, 2016, 2016 जेई में है। Now look, a combination of capacitors is set up as shown in the figure. Magnitude of the electric field due to a point charge Q. Now, now look, अपने सब कुछ निकालना है। यही रहा 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, ये रहा 3, ये रहा 9, इधर जाके यही रहा 3 माइक्रोफेरेड, यही रहा 9 माइक्रोफेरेड, 3, 9, ये रहा 2 माइक्रोफेरेड, ये रहा 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ना, यही रहा 8 वोल्ट, ये रहा
8 वोल्ट। नहीं, बिना क्वेश्चन पढ़ के इसके साथ सारे ही कर देते हैं। कहाँ पे पोटेंशियल क्या है, किस में चार्ज कितना है, किस पे एनर्जी कितना है, रेशियो क्या है। नहीं नहीं, क्वेश्चन में तो छोटा सा दिया था, सारा ही कुछ ही कर देते हैं। पहले आप बताओ, ये दोनों सीरीज में हैं पैरेलल में, तो इनका इफेक्टिव रहा 12। उस 12 के साथ ये 4, तो उनका निकाल दोगे। 12 इंटू 4/12 + 4। उसके साथ ये 2 रहा पैरेलल में, तो जोड़ के निकाल दोगे। तो सी इक्विवेलेंट निकाल दिया, तो फिर चार्ज निकालोगे। निकालो टोटल चार्ज, पहले टोटल चार्ज, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर एक में चार्ज देखेंगे, हर एक का एनर्जी। पैरेलल में सीधा ही ऐड होता है। 9 + 3 12। उस 12 के साथ ये 4 रहा सीरीज में, 4 के साथ 12 रहा सीरीज में। दोनों अलग अलग है, C1 C2। 12 इंटू 4/12 + 4। ठीक है, तो कितना रहा? 3 रहा। यहाँ इन तीनों का इफेक्टिव रहा 3। उस 3 के साथ ये 2 पैरेलल में है, तो कितना हो गया? कितना? 5। तो C इक्विवेलेंट हो गया, C इक्विवेलेंट हो गया 5 माइक्रोफैरड। मीन्स 1 2 3 4, इनको ऐसे ना लगा के इधर एक सिंगल इतना लगाओगे, वो भी उतना चार्ज खींचेगा। तो अभी चार्ज बोलो फिर कितना हुआ? कि होता था C इक्विवेलेंट इंटू अभी 40 क्या? 40 माइक्रोकुलम। ठीक है, क्लियर। अब यही 40 माइक्रोकुलम यहीं पे पहुंचा, कितना इधर जाएगा, कितना इधर जाएगा, इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, निकालो निकालो। निकालो, देखो देखो, इसका दोनों हाथ, इसका दोनों हाथ कहाँ लगा हुआ है? तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8। तो फिर इसमें कितना चार्ज आएगा? Q इज इक्वल टू सी भी। ये भी को नहीं पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस। जो इसका कैपेसिटेंस है 2, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8 है। इधर चला गया 16 क्या? माइक्रोकुलम। यहीं पे पहुंचा था 40 माइक्रोकुलम, इधर को चला गया 16। फिर इधर को कितना बचा? 40 माइनस 16 कितना रहा? 24। तो इधर के लिए बचा Q 24 माइक्रोकुलम। 24 यहीं पे पहुंचा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। नहीं, इधर ज्यादा जाएगा, इधर ज्यादा, नीचे ज्यादा, कैपेसिटेंस ज्यादा है। और समझाया था
ना 9 पार्ट इधर जाएगा, 3 पार्ट इधर जाएगा, पर यहाँ पे पहुंचा कितना 24। 9 पार्ट प्लस 3 पार्ट 12 पार्ट, 12 पार्ट इज इक्वल टू 24 माइक्रोकुलम। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 24/12, 2 माइक्रोकुलम। इधर जाएगा 9 पार्ट, 9 इंटू 2 18 माइक्रोकुलम। इधर जाएगा 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 इंटू 2 6 माइक्रोकुलम। देखो यही जो 24 यहीं पे पहुंचा था, इधर 6 इधर 18, 18 प्लस 6 24 ही हुआ। ठीक है, ये 6 माइक्रोकुलम आके यहीं पे पहुंचा, ये 18 माइक्रोकुलम यहीं पे पहुंच के वही हो गया 24, वही हो गया 24 माइक्रोकुलम, फिर वही हो गया। फिर इधर से तो ये भी पहुंचा, ये 16 जाके फिर यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे कितना इकट्ठा हुआ 24 प्लस 16, यही रहा 40, ये पूरा हो गया। तो हर एक में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया। अब एनर्जी बता पाओगे? नहीं। अब इस पे एनर्जी कितना होगा बोलो, किसको लगाना ठीक रहेगा? हाफ सी भी स्क्वायर। कौन सा भी दे रखा है इसके अक्रस? इस पे चार्ज दे रखा है, इतना जा रहा है, इसका यही दे रखा है। इतने एनर्जी कराया नहीं। क्यू स्क्वायर बाई सी, तो कितना हुआ बोलो? हाफ क्यू स्क्वायर, जो क्यू इसमें जा रहा है 24 इंटू 24 बाई इसी का सी, बाई इसी का सी। कितना रहा? 72, नहीं 72 क्या? अब नहीं कह पाओगे ना, जूल्स और माइक्रो में दिया हुआ है। ना जब इसको लगाओगे, जब इसी को लगाओगे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, अगर सारे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे तभी होगा। क्यू कितना है? 24 माइक्रोकुलम, 24 इंटू 10⁻⁻⁶। अब हुआ कुलम, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसी का सी, 4 माइक्रोफेरेड, इतना जूल्स। ठीक है, अब इसमें एनर्जी कितना होगा, किसको लगाओगे? हाफ इसी क्यू का स्क्वायर, 3 माइक्रोकुलम, उसी का स्क्वायर बाई इसी का सी, 3 माइक्रोफेरेड, इतना जूल्स। इस पे लगाओगे, फिर उसी को लगाओगे, हाफ ये क्यू का स्क्वायर बाई दिस, इस पे भी एनर्जी निकालोगे, हाफ ये क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसी का सी। ठीक है, क्लियर? समझ आ रहा है? नहीं नहीं। नाउ अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूं। इसका दोनों हाथ कहां लगा हुआ है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8। इसी को ऐसे ही समझना, ये रहा 0, ये रहा 8, तो 8 माइनस 0 8। तो यहाँ पे अब पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 8।
यहाँ 8, यहाँ यहाँ, तो यहाँ पोटेंशियल रहा 8, यहाँ पोटेंशियल यहाँ 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 0। तो बिटवीन दिस एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा? 8 माइनस 0 8। यहाँ भी 8, यहाँ 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 भी पोटेंशियल रहा 8। मैं यहाँ का पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, फिर डिफरेंस निकालूंगा। नाउ लुक, नाउ मैंने पूछा इस जगह पे पोटेंशियल क्या है, इसको भी V1 कह देता हूँ, चलो V कह देता हूँ V1। अब इस जगह के पोटेंशियल, यस, निकल पाओगे? कोई बात नहीं। इधर देखो, ये रहा पटियाला, ये रहा अंबाला, ये रहा दिल्ली। पटियाला में लिखा है दिल्ली 250 किलोमीटर आगे है, यहाँ लिखा है दिल्ली आगे 200 किलोमीटर है। नौ, ये रहा पानीपत, ये रहा दिल्ली। यहाँ लिखा है दिल्ली आगे 30 किलोमीटर है, तो यहाँ कितना लिखा होगा? दिल्ली आगे कितना है? यहाँ पे क्या लिखा होगा? दिल्ली पहुंच गए। तो पटियाला से अंबाला कितना दूर हुआ? 50। कैसे आया? 10 माइनस 10। यहाँ कितना लिखा है? यहाँ कुछ लिखा होगा, ये जो लिखा होगा तो 10 माइनस 10 होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ भी कितना लिखा होगा? नहीं, ये समझ आया नहीं? ये क्यों कराया? समझ आया है ना? लुक, अब देखो, इसमें चार्ज तो निकाल दिया था, यही रहा पॉजिटिव प्लेट, यही रहा नेगेटिव प्लेट। यहाँ पे भी कितना होगा? लुक, यहाँ पे कितना था? 8। जा रहा हूं, माइनस वोल्टेज से वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करूंगा। नाउ V क्या होता था? Q बाई सी। इसमें Q कितना जा रहा है? 24। इसका C कितना है? 4। 24 बाई 4 6। ये कंज्यूम कर गया 6, यहीं पे पहुंच गया, इज इक्वल टू V2। तो 8 माइनस 6, तो यहाँ लिखा है 2 वोल्ट। यहाँ लिखा है दिल्ली 250, यहाँ लिखा है दिल्ली 200 आगे किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 50। यहाँ लिखा है पोटेंशियल 8, यहाँ लिखा है पोटेंशियल 2, तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस रहा 6। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहा 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? भी 6 है, सॉरी 2, यहाँ 2, यहाँ वही। नाउ यहाँ कितना है? 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ भी 0। तो यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 0, तो डिफरेंस कितना रहा? अरे यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 0, तो बिटवीन दिस एंड डिफरेंस कितना रहा? 2 माइनस 0। तो बिटवीन दिस एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 2। ठीक है, बिटवीन एंड दिस कितना था? 6। यहाँ से यहाँ तक था डिफरेंस 6, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस 2। 6 प्लस 2 वही 8 ही हुआ। ठीक है,
पोटेंशियल डिफरेंस निकलना आया नहीं? चलो